हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे करें। कमेंट सेक्शन में भी बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा है, मेरे एकेडमिक स्टूडेंट्स जो मेरी क्लासेस पे, उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा है। कई लोग मुझसे सजेशन भी मांगते हैं कि सर केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे की जाए। अब देखिए, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और मैं आपसे कहूँ कि कई बार हम देखते हैं कि एकेडमिक में हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, बायो कर रहे हैं, उसमें हम लोग अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ केमिस्ट्री की बात आती है सांप सूंघ जाता है। अब ये चीज़ कैसे की जाए, तो आज हम इसी सब्जेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री का इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए, केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे की जाए और कहाँ से हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करें ताकि हम फाइनल स्टेज तक पहुंच जाएं और केमिस्ट्री हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। सो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो पॉइंट टू पॉइंट होने वाला है स्टूडेंट्स, और मैंने उन्हें पॉइंट्स में इसलिए लिया कि मैं एक एक पॉइंट आपको बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ना है केमिस्ट्री को 2024 में। सो सबसे पहला पॉइंट है कि जो बीत गया है उस टाइम को मत सोचो, वो चला गया, वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो बचा है उससे अपनी चॉइस बनाओ और चॉइस बना के यूज करो। और यूजुअली पास में अटके रहोगे तो वो चीजें परेशानी करेंगी और उससे हमारा अगला भी टाइम खत्म होता है। इसलिए उसको सोचना बंद कर दो और सोचिए कि आज हम केमिस्ट्री को शुरू करें तो आज हम कितने लेवल तक करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आज ही केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे और आज ही पूरी कर देंगे। अरे शुरुआत करने वाले हैं, अब हम शुरुआत करेंगे तो एक न एक दिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे होंगे। तो केमिस्ट्री एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जो ब्रेकअप के बाद भी आ सकती है और जो पास्ट है उसे भी हम प्रेजेंट में ला सकते हैं। सो हमें पास्ट में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो कुछ है वो आज ही है, आज ही शुरू करेंगे और आज ही तैयारी अच्छी करेंगे। अकेडमी में मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं, सर वो केमिस्ट्री का बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, केमिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री में रिएक्शन याद करते हैं भूल जाते हैं और हमसे हो नहीं पा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो नहीं पा रहा है, शुरुआत सही तरीके से करेंगे, वेल बिगिन इज हाफ डन, क्योंकि आप शुरुआत अच्छी करेंगे तो आप उसका एंड भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। सो सबसे पहले आप अपना एक गोल तय कीजिए कि मुझे क्या करना है। और सबसे पहले केमिस्ट्री में डर कहाँ से लगता है, क्योंकि हमारा बेसिक पुअर है। सबसे पहले बेसिक को हम कवर करेंगे तो बेसिक से हमारी कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी तो हम टॉप लेवल पे इजी आ जाएंगे। सो आज मुझे प्रॉमिस करो कि जो पास्ट था वो केमिस्ट्री का उसे भूल जाओगे और प्रेजेंट में आज मेरे साथ तैयारी शुरू करोगे। दूसरा पॉइंट है स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल लेवल। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस कहाँ से होती है, एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, तो ये सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, जो मेटालाइट्स है या और दूसरी जो कंपोनेंट्स है हमारे पास, उन सबको हम देखें, उनके सिंबल को याद करें। सिंबल यदि याद हो जाते हैं फिर उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है। फिर हम एटॉमिक नंबर पे आ जाएं, एटॉमिक नंबर के बाद एटॉमिक मास पे आ जाएं। इसमें से थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि 111 या 118 जितने एलिमेंट्स दिए हैं उन सबके एटॉमिक नंबर मास याद कर लो और अभी के अभी सुना दो। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकली सामने जो कुछ चीज़ें आती है, जैसे 12th लेवल तक में जितने आते हैं, अरे भाई 20-25 है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादा मान रहे हो तो 50 है, पूरे 118 थोड़ी है। उन 50 को ले लो और उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद कर लो और फिर देखो कि कोई पूछे उसको जवाब दो और उससे कहो कि मुझसे पूछ। क्वेश्चन आते जाएंगे, आपका आंसर आता जाएगा, आंसर आता जाएगा, कॉन्फिडेंस अब बढ़ता चला जाएगा और यही केमिस्ट्री की शुरुआत है बेहतर। तो सबसे पहले केमिस्ट्री को शुरुआत पे छोटे लेवल से स्टार्ट होना चाहिए और फिर उसको आगे बढ़ाते चलना चाहिए। सो जो थर्ड पॉइंट है वो एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट्स, वो है वैलेंसीज। अब होता क्या है कि कई बार माइंड में क्वेश्चन आता है, बच्चा जनरली स्टूडेंट्स एक अपने दिमाग में इस चीज को लेके चलता है कि सर आपने सोडियम क्लोराइड बोला तो NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड बोला तो MgCl2, सर ये कहीं 1 लगा रहा हो कहीं 2 लगा रहा हो, ये कैसे होता है। अरे भाई ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। वैलेंसी जो होती है वो यदि आपने निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर यदि आपने निकाल लिए तो आप उसमें इजीली बना पाओगे। और ये एक बहुत छोटे लेवल पे जाके 6, 7, 8, 9 के लेवल पे जाके आप निकाल लोगे ना तो वैलेंसी निकालना समझ में आएगा। और वैलेंसी निकली कि सारे फार्मूले बनाना सीख जाओगे और फार्मूले बनाना सीखे तो फिर देखिए आप कि जब आप फार्मूले बना चुके तो फिर अब बारी किसकी, अब तो जो है केमिकल रिएक्शंस की बारी, और रिएक्शन सीख गए तो केमिस्ट्री हमारी है। सबसे बड़ी बात ये। सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। सब देखिए वैलेंसी का हो गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस हो गए। अब हमारी बारी आती है फार्मूले बनाने की। और फार्मूले में भी स्टूडेंट्स फार्मूले बनाए तो उस फार्मूले में मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, एम्पेरिकल फार्मूला हो और उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूले पे आ जाइए। ये जो तीनों चीजें यदि आप कवर कर लेते हो तो फार्मूले पे से होने वाला डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब रही बात कि इस पे एक और नया फैक्टर 11 में आ जाता है, एकदम भारी पड़ता है स्टूडेंट्स पे। वो क्या होता है, IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में इतने रूल्स होते हैं कि पहले समझने में ही कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप पे बढ़े, एक अच्छे स्टेप से बढ़ेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। और IUPAC सिस्टम से आपको ऑर्गेनिक में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आगे वो पीछा तो छोड़ने वाली नहीं है, उसको तो लेके चलना ही है। वो ऐसा बच्चा है जो हर बार पापा के साथ मार्केट जाता है। तो ये ध्यान दो
कि किस तरीके से आप उस केमिस्ट्री के IUPAC को संभालेंगे। अब फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सबसे पहला डर ही हमारे अंदर वो था कि सर रिएक्शन याद नहीं होती, याद करते हैं सुबह फिर सोचते हैं ये क्या याद किया था रात में फिर भूल गए। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्योग्राफी केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में पढ़ी थी सुबह फिर खफा या सफा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये याद कैसे रखें। तो भाई केमिस्ट्री में जो है हमने प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो पहले सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को वर्ड्स फॉर्म में लो, वर्ड्स फॉर्म में लेके उसको बनाना सीखो। वर्ड फॉर्म आ गया बनाते बनाते तो वर्ड फॉर्म के साथ उसका जो है फार्मूले का फॉर्म इजी आ जाएगा। और देखिए मैं एक सबसे बड़ी खास बात आपसे ये कह दूं कि केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है ना, मोस्टली टीचर जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुई या हेलवोल्ट जेलिंस्की हुई या और भी दूसरी बहुत सारी, तो ये नेम बेस्ड जो रिएक्शन है इनको पक्की कर लो, क्योंकि एग्जाम में तो यही आने वाली है। बाकी आप करो इकट्ठा, लेकिन खास देखिए ये तो आपका भी जनरल सेंस है कि आप पकड़ लेते हो कि यार ये तो आ सकता है, बस उसको पक्का कर लो। ये हमारे अंदर की जो आवाज़ है ना, ये ऊपर वाले की आवाज़ है और यही हमें आगे बढ़ा देती है और इसी से हम आगे केमिस्ट्री में बहुत अच्छा जा सकते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सारी एंड हो रही है केमिस्ट्री की यहाँ इक्वेशन पर। अब इक्वेशन पहले दिन हमने 4 याद करी, 5 याद करी, एक हमारे पास कैलकुलेशन होना चाहिए। धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे और आप देखिए कि कुछ ही दिनों में आपके पास वो कलेक्शन होगा कि आप किसी स्टूडेंट ने बोला और आप तुरंत केमिस्ट्री की उस रिएक्शन को उसको एक्सप्लेन करके बता देंगे और यहीं पे केमिस्ट्री आपके पूरी तरह से वश में आ जाएगी और आप उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। अब रही बात अगले पॉइंट की, वो होता है बड़े क्वेश्चंस। और वो कौन से होते हैं बड़े क्वेश्चन? बड़े क्वेश्चन कौन से होते हैं केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में बड़े क्वेश्चन कोई बहुत बड़े बड़े नहीं होते, वो होती है लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस या लैब मेथड्स होती है ना, उनको एक सीक्वेंस में पकड़ो। कैसे पकड़ोगे? सबसे पहले केमिस्ट्री में उसका जो है प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल कैसे बनता है? केमिकल रिएक्शन से। और अभी मैंने पीछे आपसे बात की कि आप केमिकल रिएक्शन बनाना सीख गए। अब केमिकल रिएक्शन बनाना सीख गए, उसी का हिंदी में ट्रांसलेशन करो, वो उसका प्रिंसिपल हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल बन गया, ये रिएक्शन हो गई। और एक डायग्राम होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है वो आप जानते हो, फिर भी मैं आपको बता दूं। जैसे राउंड फ्लास्क हुआ, कोनिकल फ्लास्क हुआ, कंडेंसर हुआ, डिलीवरी ट्यूब हुई, बर्नर हुआ, स्टैंड हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सबको देख लो, उसका एक डायग्राम पैटर्न होता है, वो मोस्टली कॉमन होता है। उस डायग्राम पैटर्न को देख लो और उसको देख के उसको पूरा डिस्क्राइब कर दीजिए और उसी पे से मेथड आ जाती है। मेथड में सिर्फ क्या होता है, मार्क्स ये जो होते हैं कि क्वांटिटी होती है कि 50 ग्राम ये लिया, 100 ml ये लिया, ये सब ऐड करके एक अच्छा सा पैटर्न बना दो। ये 4 पॉइंट में आपका लैब प्रोसेस बन जाएगा और आपके फुल मार्क्स आपके पास होंगे। जहां तक मुझे लगता है स्टूडेंट्स की यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो केमिस्ट्री को जीरो से हीरो बनाने के लिए काफी होंगे। तो मुझे लगता है कि किसी बंदे को स्टूडेंट्स जीरो से हीरो बनाने में ये सारे पॉइंट्स कामयाब होंगे। और सुनो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात मैंने आपसे जो कही कि शुरुआत करने में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन धीरे धीरे उस पर रिकवर करना है, हमको अपने आप को रिकवर करना है। केमिस्ट्री पक्की बात है आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाली है, लेकिन बस ये ध्यान दीजिए कि इन पॉइंट्स को कॉन्सेंट्रेट कीजिए और एक शुरुआत तो कीजिए। देखिए शुरुआत करेंगे तो एक स्टेप आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी तो आप जरूर उसमें सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता नहीं कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आपको मोटिवेट किया जा सके। लेकिन यदि आपको और भी मोटिवेशन चाहिए तो दूसरे वीडियो से आप ले सकते हैं जिसमें और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन यूटिलाइज करने के लिए यही पॉइंट्स बेस्ट है। इसी प्रकार से फिजिक्स और मैथमेटिक्स के भी यहाँ पर कुछ वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।